केंद्र सरकारच्या जनहितविरोधी धोरणांचा विविध कामगार संघटनांकडून निषेध करण्यात आला। या आंदोलनात कोळसा खाणीतील कामगार, विविध उद्योगातील कंत्राटी कर्मचारी, अंगणवाडी महिला, आशा सेविका सहभागी झाले होते। खाजगीकरण बंद करा, बेरोजगारांना नोकऱ्या द्या, कायमस्वरूपी नोकरीत कंत्राटी पद्धत बंद करा, स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करा, शेतमालाला आधारभूत किंमत द्या, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा या मागण्यांना घेऊन आंदोलन करण्यात आले। मात्र वेकोलीत हे आंदोलन अयशस्वी झाले। हे संपूर्ण आंदोलन राजकारणाने प्रेरित झाल्याचे सांगत विविध संघटनांनी या आंदोलनाकडे पाठ फिरवली। यावर विविध कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेली प्रतिक्रिया बघूयात। दिनांक 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल था। किसान कामगारों ने भी हड़ताल बुलाई थी और श्रम संगठनों ने भी उस हड़ताल को समर्थन दिया था और उस हड़ताल से कोल इंडिया से संबंधित 13 सूत्री मांग था। हड़ताल वेकोली में तो सक्सेस नहीं हुआ, बाकी कंपनी में काफ़ी हद तक हड़ताल हुई, लेकिन वेस्टर्न कोलफील्ड में ये सफल नहीं हुआ। उसके कई कारण थे। वेकोली में WCL के 5 यूनियन ने एक दिन की हड़ताल 15 तारीख को दी थी और 22 तारीख से उन्होंने अनिश्चितकालीन की हड़ताल नोटिस दी थी जो 10 पॉइंट की थी और 5 यूनियन के साथ आने के बाद भी वो हड़ताल डिफर कर दिया गया बगैर किसी खास मुद्दों पे चर्चा किए। कामगारों के अंदर इसका रोष था और ऐसे भी रोष इसलिए था कि कोल इंडिया लेवल पे हमने कई बार हड़ताल किया, शायद अब 8-10 बार हड़ताल हो चुकी हुई, कभी 1 दिन की, कभी 2 दिन की, कभी 3 दिन की। मजदूरों का सोचना है कि ये हड़ताल होता क्यों है, 1 दिन का, 2 दिन का, अगर करना है तो लंबी हड़ताल क्यों नहीं। तो इसलिए कामगारों में कोई उत्साह नहीं था। और दूसरा ये है कि जो कोल माइंस में प्रबंधन का रवैया है या मैनेजमेंट का रवैया है या गवर्नमेंट का रवैया है, उसमें कामगारों का हित नहीं हो रहा है। तो कामगारों की नाराज़गी भी है कि हमारा वेतन बढ़ गया है, 4,000-5,000 की रोजी है और हम हड़ताल करके उसका फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है। और जब 5 संगठन वेकोली में हड़ताल नहीं कर पा रही है तो 4 हड़ताल मिलके हड़ताल करें कोल इंडिया लेवल पे। और ये जज्बा जैसे किसानों में है वैसे कामगारों में आज नहीं है, ये सत्य है। हड़ताल का असफल होना कामगारों के हित में कभी नहीं रहा और कभी नहीं रहेगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमने हार नहीं मानना चाहिए, लेकिन अब ये कामगारों को समझा पाना कामगार नेताओं का बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि उनका विश्वास कामगार नेतृत्व से हट रहा है। दिनांक 16/2/2024 को वेकोली के बल्लारपुर क्षेत्र और चंद्रपुर क्षेत्र में चारों संगठन द्वारा राजनीति से प्रेरित होकर जो हड़ताल की है वह पूर्णतः विफल रही है, क्योंकि बल्लारपुर क्षेत्र में जो 15/2/2024 को कोल प्रोडक्शन जो है 43,869 टन हुआ था, जबकि स्ट्राइक के दिन, हड़ताल के दिन 16/2/2024 को 48,079 टन, यानी लगभग 5,000 टन जो है कोयला उत्पादन ज़्यादा हुआ है। वैसे ही चंद्रपुर क्षेत्र में 15 तारीख को जो है कोल उत्पादन जो है 20,458 टन हुआ था और 16/2/2024 को स्ट्राइक के दिन 23,300 टन जो है कोयला उत्पादन हुआ, यानी लगभग 3,000 टन जो है कोयला चंद्रपुर क्षेत्र में भी ज़्यादा उत्पादन हुआ। कामगारों की उपस्थिति थोड़ी चंद्रपुर क्षेत्र में और बल्लारपुर क्षेत्र में भी उपस्थिति कम रही, लेकिन उत्पादन पर ऐसा खास कोई असर नहीं हुआ, जबकि उत्पादन बढ़ा। साथ में दोनों क्षेत्र में डिस्पैच भी बढ़ा, क्योंकि कोल इंडिया में या वेकोली में जो स्ट्राइक था वो राजनीति से प्रेरित रहने के कारण कामगारों की किसी भी समस्या का उसमें समस्या के लिए यह स्ट्राइक नहीं था। इस कारण कामगारों ने, दोनों क्षेत्र के कामगारों ने इसकी तरफ ज़्यादा महत्व नहीं दिया है।